जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें और पॉजिटिव रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सभी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी जो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, उसे सुन लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो। क्योंकि डियर, ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। लेकिन आपसे जितनी भी मैच होती है, जितनी भी रेजोनेट होती है, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सम्मान देने के लिए, इतना सारा अपनापन देने के लिए आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आत्मा से धन्यवाद बोलते हैं आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि लेकर आएं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ हैं? आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? आप मेडिटेशन कर रहे हैं? तभी तो इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस टाइम, हम यही बताने वाले हैं। तो देखिए, 2 कंडीशन है। पाइल नंबर 1 में 2 कंडीशन हैं। एक वो जिनका किसी से न्यू रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप पुराना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग मैरिड हैं और कुछ लोग अनमैरिड हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, यूँ समझिए कि उनकी खुशियाँ 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनकी ज़िंदगी में एक रंग बिखर गया है। समझ रहे हैं? पहले उनकी ज़िंदगी बेरंग थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, कोई खुशियाँ नहीं थी, कोई संतुष्टि नहीं थी। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए हो, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन आपके पर्सन आपको पाकर इतना खुश हैं और वो ईश्वर से हमेशा धन्यवाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर जो गए हैं, हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। लोगों से, जिनसे भी बात करते हैं आपके बारे में, आपकी तारीफ़ ही करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने सुलझे हुए हो, कितना ख्याल रखते हो उनका। पता है क्या है, ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है। हमने देखिए कहा ना, मैरिड हो आप या फिर अनमैरिड हो, दोनों के लिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और ये उस तरह का इंसान नहीं है जो जैसे कि एहसान फरामोश लोग होते हैं कि उनके लिए आप कुछ भी कर दो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जैसे कि कर दिया तो कौन सा बड़ा एहसान किया, इस तरह की बातें। लेकिन अगर आप इन्हें प्यार से एक फूल भी देंगे ना, कि उसकी भी इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे कि आपने उन्हें पता नहीं क्या दे दिया। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये पर्सन हमेशा ईश्वर का धन्यवाद बोलते हैं। अपने मन ही मन में आपको धन्यवाद बोलते हैं कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। क्योंकि पता है, इस इंसान का एक बहुत पुराना, या फिर यूँ कहिए एक बैड पास्ट है। आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, ये अपने पास्ट में किसी ऐसी ज़िंदगी से निकला है जहाँ पर बहुत दर्द था, बहुत पेन था। लेकिन आप जब से आए ना,
तब से इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और आप यूँ समझ लीजिए, ये इंसान आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, समझ रहे हैं? ये आपको कभी नहीं खोना चाहते, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। जो सुकून आपने इन्हें दिया है ना, उस सुकून को ये किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहते। ये सोचते हैं कि आपके लिए इन्हें किसी से भी बगावत करनी पड़ी ना, ये करेंगे, कुछ भी करना पड़े ना, ये करेंगे, लेकिन आपका साथ, आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आप भी इनके साथ ऐसा ही महसूस करते होंगे, क्योंकि देखिए, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, उसके आसपास रहकर जो सुकून महसूस होता है, उसकी वाइब भी अलग होती है। यूँ समझ लीजिए, अगर आप एक बार उसे स्पर्श कर लेंगे ना, अगर आपने उसका हाथ भी पकड़ लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई हो, सारी नेगेटिविटी भाग गई हो। उस टाइप का पर्सन है ये। इसके अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतने प्यार से ट्रीट करता है, इतने प्यार से बात करता है, मतलब बहुत सुलझा हुआ, बहुत मैच्योर इंसान है ये। तो डियर, आप यूँ समझिए कि आपका ये पर्सन पहले सोचता था कि मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, मैंने जिसे चाहा, ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो या कोई इनका एक्स लवर हो, जिन्होंने इन्हें चीट किया था किसी भी वजह से, तो इन्हें ऐसा लगता था कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार ना कर सकूँगा, मेरी ज़िंदगी में कभी अब दोबारा प्यार नहीं आ सकता, क्योंकि इनका विश्वास टूट गया था इस बात से कि कभी किसी से प्यार भी हो सकता है। लेकिन आपसे हो गया। आप भी बहुत पॉजिटिव हैं और ये भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये हमेशा अपनी अंतरात्मा से आपको पाने की चाह रखते हैं, आपके साथ जीने की चाह रखते हैं। अपनी अंतरात्मा से हमेशा आपको ढेर सारी दुआएं देते हैं। आपको पता है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। वो एहसान फरामोश नहीं होते। उनकी ज़िंदगी में कोई छोटी सी भी चीज़, छोटी सी भी खुशी कोई लेकर आता है ना, तो वो उसे भी बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, ईश्वर से बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। उस टाइप के पर्सन है ये। तो यूँ समझिए कि इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है, इनका दिल और दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? कंडीशन नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, थर्ड पार्टी डियर कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन, या फिर कोई भी हो सकता है। यूँ समझ लीजिए, आप थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की हंसती खेलती ज़िंदगी में तूफ़ान सा मच गया। समझ रहे हैं? जैसे कि सब कुछ अच्छा चल ही रहा था और अचानक एक तूफ़ान आया, एक सुनामी आई और आपकी सारी खुशियाँ बहा कर ले गई। ऐसा हुआ ना कुछ लोगों के साथ। तो आपने मूव ऑन कर लिया उस रिश्ते से, आपने बातचीत करना बंद कर दिया है। समझ रहे हैं? आपने बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन आपको पता है, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, और जो मर जाए वो प्यार होता नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अब मैं उससे बहुत सख्त नफ़रत करती हूँ, या फिर मैं अब उससे बहुत नफ़रत करता हूँ। वो प्यार ही क्या जो कभी नफ़रत में बदल जाए, वो प्रेम ही क्या जो घृणा में परिवर्तित हो जाए। प्रेम कभी मरता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नाराज़गी हो सकती है, अब हम आपके साथ नहीं जी सकते तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपसे सच्चा प्यार किया है या आपने किसी को सच्चा प्यार किया है, तो वो कभी नफ़रत में नहीं बदलेगा। नाराज़गी में बदल सकता है पर नफ़रत में नहीं बदलेगा। तो ये जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चला गया था, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, तो अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है। बहुत कंफ्यूज्ड है कि अब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसने जो गलतियाँ की हैं उसकी वजह से आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। समझ रहे हैं? सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए सोच रहे हैं कि क्या करें, कोई एक्शन लें, या आपके लिए अब स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं।
समझ रहे हैं? आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। और यूँ समझिए कि जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो फैमिली हो, अदर पर्सन हो, फ्रेंड्स हो, अब इन्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। समझ रहे हैं? अगर कोई थर्ड पार्टी अदर इंसान था तो वो तो इनकी ज़िंदगी से जा चुका है, और अगर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं ना कि सच्चा प्यार मरता नहीं है। ये आपसे दूर हो तो गए थे, पर वो प्यार मरा थोड़ी ना है। और ध्यान रखना, जब बहुत ज़्यादा इंसान अकेला होता है और उसे किसी एक इंसान की बार बार याद आती है, जानते हैं वो कौन होता है? वो इंसान वो होता है जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया हो, जिसने हर कदम पर उसे संभाला हो। समझ रहे हैं? कहते हैं कि जब दिन अच्छे होते हैं तो हर इंसान साथ देता है, लेकिन जब दिन बुरे होते हैं ना, तो कोई आसपास भी नहीं भटकता। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे दिन अच्छे हो गए या फिर मेरे दिन अच्छे थे तो हर इंसान मेरे आसपास घूमना चाहता था, हर इंसान मेरे आसपास रहना चाहता था, मेरे साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन जब मेरे दिन बुरे थे या फिर दिन बुरे हो गए हैं, तो वो आप हैं जिन्होंने इनका साथ दिया था, हर कदम पर इन्हें संभाला था, इन्हें मोटिवेट किया था। तो आज यूँ समझ लीजिए कि आप इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्हें आज आपकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आप यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर भी ऐसा ही चाहते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। और कंडीशन नंबर 2, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यही वो बातें हैं जो इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, यही इनकी करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है? तो आप यूँ समझिए कि जो बीत गया वो बात गई। हमें यहाँ बहुत सारे लोग सेपरेट नज़र आ रहे हैं, और यूँ समझिए कि 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले नज़र आ रहे हैं। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हमें ऐसी वाइब आ रही है कि ये इंसान अब आपके लिए बदलना चाहता है, ये खुद को चेंज करना चाहता है। पहले ये ऐसा था कि इसे लगता था कि नहीं, ये जैसा भी है बिल्कुल परफेक्ट है, ये ठीक है। कभी कभी ना इंसान एक माइंडसेट बना लेता है, उसे लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। जो इंसान कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, समझ रहे हैं, कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तो उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि मैं गलत हूँ। उसे लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। क्योंकि गलती हमारे पीठ की तरह होती है जो कभी हम खुद से नहीं देख सकते। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला था, बहुत ज़्यादा घमंडी, यूँ कहिए कि फ्रॉड करना, धोखा देना, झूठ बोलना, तो जैसे इसके लिए बहुत आम बात थी। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में है तो भी और नहीं है तो भी,
ऐसा इसका माइंड सेट था। इसे लगता था कि ये बिल्कुल सही है और ये क्यों झुके। कभी कोई ऐसी बात हो जाती थी तो आप ही इसके सामने बार बार झुकते थे। और ये जैसे कि 100 बात की सिर्फ एक ही बात करता था। जैसे कि आप चाहते थे कभी कि अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने जज्बात ये भी आपसे शेयर करे, ये भी बताए, तो नहीं कर पाता था, नहीं कहता था कुछ भी। और यूँ समझिए कि ये आपके साथ एक तरह का गेम खेल रहा था। इसके लिए रिश्ते गेम जैसे हैं, समझ रहे हैं, गेम जैसे हैं इसके लिए रिश्ते। लेकिन अब ये आपके लिए खुद को बदलना चाहता है। जो हुआ वो पास्ट की बात थी, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि कैसे हुआ पता नहीं, क्या किया आपने। आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, ग्रीन तारा चैंटिंग करते हैं, क्या करते हैं आप, चक्रास हीलिंग करते हैं, पता नहीं। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है इस पर, समझ रहे हैं। इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये बदलना चाहता है खुद को और ये मेडिटेशन कर रहा है, समझ रहे हैं। ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हाँ ये गलत है। इसे पहले स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं था, ये ध्यान, मेडिटेशन, ये सब बोरिंग चीज़ें समझता था, लेकिन अब ये खुद वही सब कुछ कर रहा है। और यूँ समझ लीजिए कि पहले जो इसका विशुद्धि चक्र है ना वो ब्लॉक था। हार्ट चक्र तो ब्लॉक होता ही है, लेकिन विशुद्धि चक्र भी ब्लॉक था। देखिए, हम अच्छी बातें, प्यारी बातें, लोगों को समझना, समझाना, अपनी फीलिंग्स रखना, ये कैसे कर पाते हैं? जो लोग प्रवक्ता होते हैं ना, जैसे कि किसी भी फील्ड के प्रवक्ता हों, वक्ता हों, ये वो लोग होते हैं जिनका विशुद्धि चक्र, जहाँ से हम बोलते हैं, समझ रहे हैं, वो एक्टिवेट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों की बातों में इतना आकर्षण होता है, इतनी प्रभावशाली बातें होती हैं उनकी कि इंसान एक बार सुन ले तो उसे लगे कि हाँ। आपने कभी संदीप माहेश्वरी को सुना है? समझ रहे हैं, बातों में कितना अट्रैक्शन है, कितना आकर्षण है, मतलब कि कितने प्यार से समझाना। ऐसे जितने भी लोग हैं स्पिरिचुअल टाइप के जो मोटिवेशन का काम करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, समझ रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात कुछ भी क्लियर नहीं कर पाता था, पता नहीं कैसे बात करता था। और आप जैसे 100 बात आप बोलते थे तो 100 बात की एक बात ये बोलता था। तो पहले इसका विशुद्धि चक्र भी ब्लॉक था, हार्ट चक्र भी ब्लॉक था, तो अब इसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने वाला है, समझ रहे हैं। तो अब ये आपके सामने अपने जज्बात रख सकेगा, अपनी बात रख सकेगा, ये एक्सेप्ट करेगा कि ये आपसे प्यार करता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत कुछ फील करते हैं लेकिन उनके पास बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, समझ रहे हैं, उनके पास बोलने का सामर्थ्य नहीं होता। उनका कंठ, उनका गला, उनकी आवाज़ दबी दबी सी होती है। ये वही लोग होते हैं जिनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। तो अब इसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि ये मेडिटेट कर रहा है और ये बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने जज्बात आपके सामने रखना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा सा जीवन जीना चाहता है। और यूँ समझिए कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपकी से बात हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही तब भी हम यही कहेंगे कि डियर फेमिनाइन, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप तो स्पिरिचुअल है, और अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप अपने मस्कुलाइन की अपने मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए। इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके मस्कुलाइन पर पड़ रहा है। उसके अंदर जो भी बातें थी ना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, बातें घुमाना, बार बार, और इंसल्ट करना, इज्जत नहीं करना या फिर इग्नोर करना, जितने भी यूँ कहिए कि उसके अंदर अवगुण थे ना, वो सब ख़त्म होने वाले हैं और आपके रिश्ते की बहुत सकारात्मक तरीके से शुरुआत होने वाली है, समझ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपके पर्सन हील हो रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए, जो लोग इस टाइम पर सेपरेट हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही उनके पर्सन से, अगर वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डियर आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में
इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, एक हैप्पी बिगिनिंग हो, तो आपको थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क मतलब मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप ये करेंगे ना, तो अभी आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान मचा हुआ है, ये तूफ़ान ठहर जाएगा और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि आ सकेगी। समझ रहे हैं? कर्म हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है। कुछ भी आप सोचिए, जब हमें एक सांस आसानी से नहीं मिलती, जब आप एक सांस छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस आती है ना? सबकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो आपको अगर अपने प्यार के साथ यूनियन करना है, अपने प्यार के साथ एक अच्छी सी बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, अगर अभी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल सा चल रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। एंजल्स यही कह रहे हैं, तभी आपके प्यार में आपकी जीत होगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। ठीक है? तो आप ऐसा करिए, ईश्वर की यही गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप दूसरों की परवाह करनी छोड़िए, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। मेडिटेशन करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।